Discounted branded stock Genmed। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरव मजमूदार और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक जबरदस्त बिजनेस पार्टनर की अपॉर्चुनिटी जो है जेनमेड बिजनेस पार्टनर, विच इज नोन एज अ जेन्युइन अपॉर्चुनिटी फॉर जेन्युइन पीपल। दोस्तों, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यदि आपको एक बिजनेस का पार्टनर बनना है, इफ यू वांट टू बिकम अ बिजनेस पार्टनर, तो ऐसी क्या चीज आपके पास होनी चाहिए जिससे आप एक बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं? बिजनेस पार्टनर का मतलब है आपका खुद का बिजनेस, और जब आपका खुद का बिजनेस हो तो क्या चाहिए? हियर आर द रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले आपको चाहिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। जितना बिजनेस करना है, जितना बड़ा करना है, इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। जितना पैसा डालोगे उतना आपका होगा रिस्क। सो पार्टनर बनने के लिए चाहिए इन्वेस्टमेंट, दूसरा चाहिए रिस्क, तीसरा आपको चाहिए एक्सपीरियंस। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आपको के पास किसी प्रोडक्ट, किसी मार्केट, किसी इंडस्ट्री का नॉलेज है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपको एक और चीज चाहिए। क्या आपके पास एक ऐसा आइडिया है, शायद कोई और इन्वेस्टमेंट करे, बट क्या आपके पास एक ऐसा जबरदस्त धांसू आइडिया है जो लोग उसके अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो? और एक और चीज चाहिए इज नेगोशिएशन स्किल्स, क्योंकि धंधा वो होता है आपकी अर्निंग कहाँ से है। आप कम दाम में प्रोडक्ट लाइए या बनाइए और उससे ज़्यादा दाम में आप प्रोडक्ट बेचिए, तब उसको कहते हैं कि आपका बिजनेस। तो आपका बिजनेस क्या है? कितने में आया या बनाया और कितने में बेचा। ये नेगोशिएशन स्किल्स जितनी आप में पावरफुल होगी उतना आपका बिजनेस ज़्यादा होगा। लेट मी टेल यू, एक बिजनेस करने के लिए इतनी चीज़ें चाहिए मिनिमम। लेकिन क्या कोई ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मैं आज बताने वाला हूं, जेनमेड के बिजनेस पार्टनर की अपॉर्चुनिटी? बेनिफिट्स क्या है इसको ज्वाइन करने के लिए? कोई भी ₹1 का इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क। तीसरा फायदा, नो टारगेट। ये ऐसा बिजनेस ही नहीं जहां पे टारगेट चाहिए। ये ऐसा बिजनेस नहीं है जहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, नो रिस्ट्रिक्शंस। एंड फाइनली ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिससे आप लाइफ टाइम कमा सकते हैं। जी हां, इसीलिए हमने कहा था एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी फॉर जेन्युइन पीपल। सो क्या आप जानना चाहते हैं ये ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है इतनी जबरदस्त? नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, नो एक्सपीरियंस, नो टारगेट, नो रिस्ट्रिक्शंस, और आप पूरी लाइफ टाइम कमा सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है एक अवार्ड विनिंग स्टार्टअप की। ये अपॉर्चुनिटी है जेनमेड शॉपे प्राइवेट लिमिटेड की, जिनको अवार्ड मिला है फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात श्री विजय भाई रूपाणी के हाथ से। सिर्फ इतना ही नहीं, इनको सर्टिफिकेट मिला है स्टार्टअप इंडिया का सेंट्रल इंडिया से। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जेनमेड की जो है इंडिया की लार्जेस्ट ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन रिटेल स्टोर इन द कंट्री। क्या आप ऐसे ब्रांड के बारे में जानना चाहते हैं? क्या आप ऐसी ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, एक बहुत अच्छा वर्ड यहां पे हमने यूज किया है, क्या आप ऐसी इंडिया की लार्जेस्ट ब्रांड के पार्टनर बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ना। अब हम बात करते हैं कि ये अब हमें पता चल गया है ये एक मेडिकल स्टोर है, ये एक जेनरिक मेडिकल स्टोर है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमें ऐसे बिजनेस में पार्टनर बनना है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ रिलेटेड है, जो मेडिसिन बेचता है? तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा, ये क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों हमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है। क्या फार्मेसी वाला बिजनेस करना प्रॉफिटेबल है हमारे लिए? क्या हम ऐसे बिजनेस के पार्टनर बनना चाहते हैं? क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकता है? सो लेट अस सी रीजंस कि क्यों एक फार्मेसी वाले बिजनेस में हमें जाना चाहिए। सबसे पहला रीजन ये है कि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये ऐसा प्रोडक्ट बेचते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, यानी एक व्यक्ति का जन्म होता है और जब व्यक्ति मर जाता है तब तक जितना टाइम होता है उसको ये मेडिसिन की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा रीजन, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम कहते हैं द मोस्ट एसेंशियल आइटम। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 हम एसेंशियल आइटम कहते हैं। उसके साथ एक चीज जोड़ दे, शायद ऐसा हो सकता है किसी के पास खुद का घर ना हो, किसी ने अभी तक अपने खुद का घर परचेज ना किया हो, लेकिन ये मेडिसिन ऐसी रिक्वायरमेंट है कि बाकी कोई खर्चे को भी वो कम करके ये मेडिसिन के खर्चे तो लोग उठाते ही हैं। तो ये बिजनेस चलने वाला है, वो 100% श्योर है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो हमारे जीवन के अलग अलग स्टेज पर अलग अलग तरह से रिक्वायरमेंट
होती है। जब बॉर्न होता है तब अलग रिक्वायरमेंट, जब एक एज होती है अलग रिक्वायरमेंट, जब वो एक सीनियर सिटीजन हो जाता है तब अलग रिक्वायरमेंट। इट इज़ नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, ये बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट है जो यहाँ से फुलफिल होती है, इसलिए बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है। एक और रीज़न क्यों हमें यहाँ होना चाहिए, ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे मंदी आती ही नहीं है। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे भले ही कोरोना वायरस आ गया, पूरे बिजनेस ठप हो रहे हैं, कई लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, कई लोगों की नौकरियां जा रही है, बट ये मेडिसिन ऐसी एक बिजनेस है जो भले ही कोरोना काल आया, इतना बड़ा पेंडेमिक आया, मेडिसिन तो चलती रहेगी। भले ही अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो भी ये बिजनेस तो चलने ही वाला है। इसलिए ये बहुत अट्रैक्टिव बिजनेस है, हमें इसका बिजनेस पार्टनर बनना चाहिए। फ्यू मोर रीजंस कि क्यों हमें फार्मेसी का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है। और कंपटीशन कम होने का क्या रीजन है? अब कंपटीशन कैसे है? जितने बेचने वाले ज्यादा उतनी कंपटीशन ज्यादा। अब मेडिकल स्टोर डालने के लिए इतना इजी नहीं है। यदि आपको एक कपड़े की दुकान डालनी है तो आप स्टॉक लाइए, एक जगह लीजिए और चालू कर दीजिए। यदि आपको एक ग्रोसरी स्टोर, किराने की दुकान करनी है तो आप जगह लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, बेचना शुरू कर दीजिए। पर यहाँ पे इतना इजी नहीं है। ये बिजनेस करने के लिए चाहिए आपको लाइसेंस, ये बिजनेस करने के लिए आपको चाहिए एक मिनिमम, बेयर मिनिमम डिग्री जो होती है B.Pharm या M.Pharm। वैसे ही कोई ये बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। ऑलरेडी ये पढ़ने वाले कम लोग हैं, ऑलरेडी ये पढ़ के जो बिजनेस कर रहे हैं, खुद का स्टोर लगाने वाले कम है, इसलिए यहां पे कंपटीशन कम है। फ्यू मोर रीजंस, आज की तारीख में आप देखो तो लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल डिजीजेस, मोटापा बहुत बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है लोगों को। व्हाट आर द वेरियस रीजंस? और ये हर एक रीजंस, डिप्रेशन है, डायबिटीज है, ये सब रीजन है लाइफस्टाइल रीजन। हम जो खाना खाते हैं, जैसा पानी पीते हैं, जैसा एनवायरमेंट है, जिस तरह का माहौल में हम रह रहे हैं, जैसा जितना स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ है, ये जितनी ये सब बीमारियां इनके साथ रिलेटेड हैं, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस। ये और ये बढ़ने वाला, ये कम नहीं होने वाला। तो जितना ये लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ेंगे उतने ये बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। फ्यू मोर रीजंस, ऐसा नहीं है कि यहां पे सिर्फ हम दवाइयां ही बेचेंगे। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इतने सारी अपॉर्चुनिटी खोलती है। अगर आपकी मेडिकल स्टोर है तो आप उसमें साथ में क्या क्या बेच सकते हैं, बाकी और चीजें बेच सकते हैं। जैसे आप बेच सकते हैं OTC प्रोडक्ट, आप बेच सकते हैं सर्जिकल प्रोडक्ट, आप बेच सकते हैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, आप बेच सकते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। और ये ऐसे रिक्वायरमेंट है और ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हर घर में डे टू डे डेली चाहिए। साबुन, शैम्पू, लोशन, ये कौन से घर में नहीं चाहिए? ये सब चीज आप इसी जगह से सेल कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई ये बिजनेस पार्टनर बनने के लिए एक जबरदस्त बिजनेस है। फ्यू मोर रीजंस क्यों हमें यहां पे जुड़ना चाहिए इज, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो ग्रो हो रही है लिव्स एंड बाउंसेस, यानी इतनी फटाफट ग्रो हो रही है, ये 15 to 20% से ग्रो हो रही है। यदि हम कोई कंट्री की बात करें, जैसे इंडिया है, चाइना है, उसकी ग्रोथ रेट की बात करें, इंडिया का ग्रोथ रेट 6-7% है, लोगों को लगता है वाओ व्हाट अ ग्रेट ग्रोथ। चाइना का ग्रोथ 10% है, कई लोग कहते हैं वाओ 2 डिजिट ग्रोथ। ये 10% में लोग बहुत खुश हो जाते हैं। यहां पे देखिए ग्रोथ रेट कितना है, 15 to 20% ग्रोथ रेट है। इसीलिए हम कहते हैं ये एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ऐसे बिजनेस का बिजनेस पार्टनर बनना चाहिए। एंड फाइनली, ये जैसे हमने आगे भी कहा था, कोई भी सिचुएशन है, भले ही कर्फ्यू क्यों ना लग जाए, बाढ़ क्यों ना आ जाए, ये बिजनेस कभी भी बंद होने वाला नहीं है। और इसीलिए हम श्योर हैं कि ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है बिजनेस पार्टनर बनने की एक फार्मेसी में, वो 100% बहुत ही फायदा कारक आपका एक डिसीजन होगा जब आप इसके साथ जुड़ेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे फार्मेसी की शॉप करनी है, बट ये फार्मेसी की शॉप करने के लिए, फार्मेसी के बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, हम कैसे जुड़ सकते हैं? तो यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक रेगुलर मेडिकल स्टोर शुरू कीजिए या फिर आप एक जेनरिक मेडिसिन स्टोर ओपन कीजिए। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये रेगुलर स्टोर तो शायद हम सबको पता है, व्हाट इज अ रेगुलर स्टोर। पूरे भारतवर्ष में आप जहां भी जाओ, किसी गाँव में जाओ, किसी सिटी में जाओ, हर जगह पे ये मेडिकल स्टोर्स ऑलरेडी होते हैं जो एलोपैथी दवा, जो अलग अलग टाइप की दवा रखते हैं, जो ब्रांडेड दवाइयां रखते हैं, जो प्रिस्क्राइब दवा होती है वो रखते हैं। दीज आर मेनली नोन एज पेटेंटेड दवाई। सो ये बहुत कॉमन है, ये हमने हर जगह पे देखी है।
क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जेनरिक दवाइयाँ क्या होती है। जब हम बात करते हैं जेनरिक दवाइयों की, तो ये ऐसी दवाइयाँ हैं, तो जेनरिक का मतलब होता है जब हम दवाई बाय करते हैं तो यूजुअली हम ऐसा कहते हैं कि मुझे क्रोसिन चाहिए, मुझे मेटासिन चाहिए, बट अल्टीमेटली अगर आप ये देखो, ये यहाँ पे लिखा है नाम क्रोसिन मेटासिन, ये ब्रांड का नाम है। दवाई का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसको एक सिंपल वर्ड में कहते हैं कंटेंट वो नहीं है। जब मेरा सर दर्द कर रहा है, थोड़ी सी है ना बुखार जैसा है, तो हम ये दवाई बाय करते हैं, बट ये ब्रांड है। अल्टीमेटली हम क्या बाय करते हैं, हम बाय करते हैं पैरासीटामोल, वो कंटेंट है। जब हम जेनरिक दवाई की बात करते हैं तो वो फोकस करते हैं इस कंटेंट के ऊपर, उस ब्रांड के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। और वो दवाइयाँ लेने का फायदा क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं वो दवाई लेने का। सबसे पहला, ये पेटेंटेड नहीं है, इसका मार्केटिंग नहीं होता। उसका फायदा क्या होता है, ये हैवी डिस्काउंट में मिलता है। जब हम कहते हैं हैवी डिस्काउंट, 10% से 80% तक के हैवी डिस्काउंट में ये प्रोडक्ट मिलते हैं। एंड वन मोर बेनिफिट इज कॉस्ट इफेक्टिव तो है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो पेटेंटेड दवाइयां हैं वो जितने कारगर हैं उतनी ही कारगर ये जेनरिक मेडिसिन स्टोर है, जो बहुत सारे रिसर्च प्रूव करते हैं। ये जेनरिक मेडिसिन स्टोर सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारी जगह पे ये फेमस है। और इसीलिए इंस्टेड ऑफ, जब हम कहते हैं कि रेगुलर स्टोर देखो और ये जेनरिक मेडिसिन स्टोर देखो, भारत ऐसा देश है, ज़्यादातर लोग प्रेफर करेंगे अगर वही दवाई, वही कारगरता हमें कम दामों में मिले तो कोई वो क्यों ले, ये जेनरिक ना ले। एंड दैट इज़ वाई हम जो ये इंडिया के सबसे लार्जेस्ट ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन स्टोर की बात कर रहे हैं, इसलिए जेनरिक में जाना बहुत फ़ायदा कारक है। हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे रीज़न ऐसे हैं कि अगर आप एक खुद मेडिकल स्टोर लगाओगे और वो मेडिकल स्टोर इंडिविजुअली रन करना चाहोगे तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, हम उसको कहते हैं चैलेंजेस एक ऑर्डिनरी फार्मेसी स्टोर ओपन करने के लिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है जिसको हम कहते हैं सोर्सिंग। ये सोर्सिंग का मतलब है आप ये दवाइयाँ कहाँ से लाओगे, कौन सी कंपनी से दवाइयाँ लाओगे। नॉर्मल कोई भी स्टोर है उसमें 50 to 60 अलग अलग वेंडर, अलग अलग कंपनी के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, नेगोशिएट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में, क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, डिलीवरी के बारे में, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ये सब आपको सब सोर्सिंग करना पड़ेगा। जब हम जो ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं जेनमेड का, इंडिया का लार्जेस्ट स्टोर, यहां पे आपको कहीं भी कुछ सोर्सिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे आपको नेगोशिएट करना है, एक ही जगह पे आपको बात करनी है, और वो है जेनमेड। सो ये पूरा सोर्सिंग का जितना मामला है, जितना प्रॉब्लम है, वो सॉल्व है। सेकेंड इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है क्या ये लॉन्ग टर्म, अगर आपने एक बार बिजनेस चालू भी कर दिया, स्टोर ओपन भी कर लिया, सो शायद प्रॉफिटेबिलिटी है, थोड़े टाइम के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कब होगी कि जितनी बार आप प्रोडक्ट्स बाय करो, जितनी बार आप प्रोडक्ट सेल करो, आपका मार्जिन इन दोनों के बीच में सेट होना चाहिए। कम दाम में लाना, ज़्यादा दाम में सेल करना, ये एवरी टाइम की झंझट है। यदि आपने थोड़ा ध्यान कम दिया तो वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी कम या श्रिंक हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे बेनिफिट क्या है, आपको कोई नेगोशिएशन नहीं करना है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है, जो प्राइस पे हम एक्स स्टोर को देते हैं वही ए को या बी को या सी को, कहीं भी सबको सेम प्राइस के ऊपर देते हैं। सो आपकी सस्टेनेबिलिटी, जो आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस डे 1 से है और वो आखिरी दिन तक रहती है, इसलिए सस्टेनेबल बिजनेस आप कर सकते हैं। तीसरा चैलेंज ये है कि कोई भी इंडिविजुअल स्टोर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहा है। मैंने आज तक कोई टेक्नोलॉजी, कोई इंडिविजुअल रिटेल स्टोर मेडिकल में नहीं देखे। ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटराइज बिलिंग होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। बट जो हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, यहाँ पे इतना सारा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, वहाँ पे वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, हम उसकी बात करेंगे आगे। बट ये चैलेंज है जो एक इंडिविजुअल स्टोर वाला कभी भी नहीं कर सकता। एक और प्रॉब्लम होता है इज ये पूरा स्टोर चलाना पड़ता है सिंगल हैंडेडली। आप अभी हमने एक एग्जांपल लिया कि यदि आपको प्रोडक्ट्स बाय करना है तो आपको 50-60 जगह पे आपको बात करनी पड़ेगी, डिस्कशन करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। इससे होता क्या है, अबाउट 35 to 45% एक व्यक्ति की एनर्जी जाती है परचेज में और नेगोशिएशन में, जो अर्निंग नहीं है, वहां से अर्निंग नहीं होता है। अर्निंग कहां से होता है, सेल्स में। यहाँ पे ये इतना ईजी है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। यदि आपको ऑर्डर भी देना है, ऑर्डर देने की प्रोसेस है, वहां पे प्रोसेस क्या है, 50 अलग अलग प्रोडक्ट के स्टॉक निकालो, आइडेंटिफाई करो कितना सेल हुआ है। जब वो आइडेंटिफाई किया, उसको नोट डाउन किया, नोट डाउन करने के बाद 50 जगह पे बात करो, उसके बाद डिस्कशन करो, हर बार एवरी टाइम अ डिफरेंट डिस्कशन।
और उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे बेनिफिट है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है एट 1 2 3 क्लिक। लेट मी टेल यू, ये जो पूरी प्रोसेस जो लोग 2 3 4 दिन तक करते हैं, ये पूरी प्रोसेस 2 या 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाती है। उतना बेनिफिट है। तो एक सिंगल पर्सन कभी भी ऑर्डिनरी स्टोर नहीं चला सकेगा, बट ये जो जेनमेड की बात कर रहे हैं वो इंडिविजुअल एक पर्सन भी स्टोर आराम से चला सकता है। और चैलेंज होता है मार्केटिंग का। आज तक मैंने किसी भी रिटेल दवाई की दुकान को मार्केटिंग करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वो उसको कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं है, वो इतना कमाता ही नहीं है कि वो मार्केटिंग करे, ब्रांडिंग करे। बट हम जो ऑप्शन आपको बता रहे हैं यहाँ पे जेनमेड के बिजनेस पार्टनर बनने का, वहाँ पे ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं एट नेशनल लेवल। एंड दैट इज़ वाई हम आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि बिजनेस पार्टनर बनिए जेनमेड का। एक और रीज़न ये है कि प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। जब अगर आपने नेगोशिएट नहीं किया, बराबर बात नहीं की, तो एवरी टाइम आई बाई में प्रोडक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। और दूसरा एक रीज़न ये है कि जब आप बाई करते हैं तो आप बाई करते हैं एक स्टोर के तरीके, और एक स्टोर का परचेस बहुत कम होता है। बट जब जेनमेड बाई करता है, वो बाई करता है अपनी पूरी चेन, पूरे इंडिया का लार्जेस्ट है। आप सोचो कितना बल्क में बाइंग होगा। अब आप समझो, आप बाई करोगे तो आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा, कि ये बल्क में बाई करेंगे, पूरे इंडिया के जितने रिटेल है उनके लिए बाई करेंगे तो उनको डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सस्ती भी मिलेगी, टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, ये सब सपोर्ट मिलेगा। इसलिए एक ऑर्डिनरी मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा बिजनेस है, बट इतनी चैलेंजेस अगर आपको लेनी है तो आप रेगुलर स्टोर डाल सकते हैं। बट अगर ये सब प्रॉब्लम में से कोई भी दिक्कत आपको उठानी नहीं है, देन जेनमेड इज़ द ऑप्शन फॉर यू। सो अब ये बहुत ही क्लियर है कि एक मेडिकल स्टोर बहुत अच्छा ऑप्शन है, उसमें एक जेनरिक मेडिसिन स्टोर बहुत अच्छा है। बट अब और भी क्या हम रीज़न दे सकते हैं कि क्यों जेनरिक मेडिसिन स्टोर से प्रोडक्ट बाय करनी चाहिए। सो लग रहा है बहुत अच्छा है, बट क्या जेनरिक मेडिसिन रियली अच्छी है? तो वो भी देख लेते हैं कि क्या लोग बाय करेंगे। हम तो शॉप खोल लेंगे, बट क्या लोग बाय करेंगे? देयर आर फ्यू रीजन। सबसे पहला रीजन है गवर्नमेंट खुद ऐसे अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है जहां पे वो कहते हैं कि लोगों को कहते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप जेनरिक दवाइयाँ लीजिए, क्यों आप इतने एक्सपेंसिव दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ ले रहे हैं। सो सबसे पहला रीजन, अगर ये प्रोडक्ट कारगर नहीं होता, अच्छा नहीं होता, तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा ना कहती। सबसे पहला रीजन ये। दूसरा, इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अपने खुद के स्टोर लगा रही है जेनरिक दवाइयों के लिए। सो इट इज कंफर्म कि जेनरिक दवाइयां अच्छी हैं। दूसरा रीजन, भले कोई भी हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, किसी इंडिविजुअल का क्लिनिक है, अब हर डॉक्टर भी अलग अलग जगह पे ये प्रमोट कर रहे हैं कि आप जेनरिक दवाइयाँ लीजिए। और हमारा तो एक्सपीरियंस ये है कि हमारे यहाँ से डॉक्टर दवाई भी ले जाते हैं और डॉक्टर जेनरिक मेडिकल स्टोर खुद का भी लगाते हैं। सो ये भी एक प्रमाण है कि जेनरिक मेडिसिन बहुत अच्छी है। तीसरा रीज़न ये है कि इसमें ये सिर्फ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जहाँ से आप पैसा कमाएं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप लोगों का लाइफ सेविंग, लोगों का जीवन बचा सकते हैं। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप गरीब लोगों को ये दवाइयाँ विद इन रिच, उनकी कैपेसिटी, उनके पेट के ऊपर भारी ना पड़े, उनके पॉकेट के ऊपर हैवी ना पड़े, उनके पॉकेट के अंदर छेद ना करे, ऐसी दवाइयाँ आप बहुत कम दाम में दे सकते हैं। एक और बेनिफिट ये जेनरिक दवाइयाँ बाई करने से, क्योंकि इसका कॉस्टिंग बहुत कम है, कि अगर आपका इंश्योरेंस किसी व्यक्ति का कम है, मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, उसका मेडिक्लेम भी है, उसका मेडिकल इंश्योरेंस भी है, उसका अलग अलग एक्सपेंसेस है दवाई के और बाकी रहने के वगैरह, अलग अलग हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे। सो लेट अस अज्यूम कि वो हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे 80,000 हुए और दवाई के खर्चे 40,000 हुए। सो टोटल 1,20,000 खर्चा हुआ। अगर उसका इंश्योरेंस केवल 1,00,000 रुपए का, ओनली 1,00,000 रुपीज़, सो ऊपर के जो 20,000 रुपीज़ हैं, वो 20,000 रुपीज़ इंश्योरेंस होने के बावजूद उसको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। ऑन दी कॉन्ट्री, आप समझो यही सिचुएशन है, बट ओनली एक डिफरेंस हम कर देते हैं कि ये दवाई हमने बाई की कहाँ से, एक जेनरिक मेडिसिन स्टोर से, और वहाँ पे उनको ये दवाइयाँ पड़ी 25% कॉस्ट पे। सो 40,000 की जगह पे अब उनको खर्चा करना पड़ रहा है सिर्फ 10,000। सो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा 80,000, मेडिसिन का खर्चा 10,000, इंश्योरेंस कितने का 1,00,000। जो वहाँ पे 20,000 वो अपनी जेब से रख रहा था, यहाँ पे उसका इंश्योरेंस अमाउंट के अंदर ये क्लेम खत्म हो गया, तो उसकी जेब से बीमारी के टाइम भी खर्चा ज़्यादा होता नहीं है।
और एक फाइनल रीज़न इज जब आपकी ये खर्चे कम होते हैं, जब आप क्लेम कम करते हैं, सो एवरी टाइम इंश्योरेंस कंपनी आपसे जो प्रीमियम लास्ट ईयर की कितना आपने क्लेम किया तो उसके ऊपर लेती है, आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम हो जाता है। सो दीज आर द रीजंस कि ये दवाइयाँ कारगर है, गवर्नमेंट, हॉस्पिटल, डॉक्टर सब प्रमोट कर रहे हैं, खुद ले रहे हैं, और वो भी हॉस्पिटल ये भी ऐसी दवाइयाँ बेच रहे हैं, और इससे लोगों का फायदा होता है, आप जीवन बचा सकते हैं, आप कम दाम में पैसा दे सकते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ चैरिटी है, हम डोनेशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली कि लोगों को ये फायदा पहुंचा सकते हैं। सो यदि आपको भी लगता है कि आपको भी ऐसा लाइफ सेविंग व्यक्ति बनना है, आपको लोगों को ये सब देना है, चैरिटी करना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज business partner for India's largest branded generic medicine retail store। अब क्यों हम जेनमेड की बात कर रहे हैं और क्यों आपको जेनमेड के साथ जुड़ना चाहिए, क्विक रीजन, पहले मैं आपको फटाफट क्विक रीजन दे रहा हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि ये आजकल खुली हुई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनको 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। सो जब हमने कहा था कि अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो आपको क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट, रिस्क लेना पड़ेगा और एक्सपीरियंस। ये जब आप इनके साथ जुड़ जाते हैं, डे वन से आपके पास 27 इयर्स का एक्सपीरियंस है। यदि कोई मेडिकल स्टोर है जो 10 साल, 15 साल, 20 साल से है, उनके साथ कॉम्पीट करना है तो नया व्यक्ति शायद कॉम्पीट ना कर पाए। लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, डे वन से आपके पीछे 27 इयर्स का फार्मास्यूटिकल फील्ड का हार्डकोर एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़ जाएगा और आपको मिलेगा। दूसरा रीजन है क्यों इनके साथ जुड़ना चाहिए इज इनके पास 100 से ज्यादा जितनी भी ब्रांडेड कंपनी है, यू टेक बिग नेम्स, आप रैनबैक्सी लो, सन फार्मा लो, सिप्ला लो, कैडिला लो, एलेम्बिक लो, इतनी जितनी 100 जितनी ज्यादा ब्रांडेड कंपनी है उनकी जेनरिक मेडिसिन जो अवेलेबल हैं इनके पास है। और टोटल प्रोडक्ट अमाउंट देखो कितनी प्रोडक्ट है, 6500 प्रोडक्ट। सो डे वन से आपके पास 100 कंपनी के 6500 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि रिटेल स्टोर उसको 50 अलग अलग जगह पे बात करनी पड़ती है, प्रोडक्ट कहीं से 10, कहीं से 20, कहीं से 25 ऐसा बाय करने के लिए। यहां पे आपको विदाउट किसी के साथ डिस्कशन ही नहीं करना है, आपके पास डे वन से 100 से ज्यादा कंपनी के 6500 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एंड मेन पॉइंट यहां पे हमने कहा है, जब हमने कहा था कि ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन की दुकान है, जब हम कहते हैं ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन की दुकान है, इसका मतलब ये होता है कि हम ये दवाइयां उनकी बेचते हैं जो इंडिया की और वर्ल्ड की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिनके नाम अभी अभी मैंने आपको कहे, सिप्ला, कैडिला, रैनबैक्सी, सन फार्मी, एलेम्बिक, इन सब कंपनी की दवाइयां होती है। सो दिस कंपनीज, ये स्टैंडर्ड कंपनी है, इनकी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड है, इंडिया में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दिस इज अ क्विक रीजन कि क्यों हमें जेनमेड के साथ जुड़ना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस पार्टनर की छोड़नी नहीं चाहिए। तीसरा रीजन क्यों हमें यहां पे जुड़ना चाहिए इज, जैसे हमने कहा इनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, इनके पास एक स्टोर, 2 स्टोर नहीं है, इनके पास आज की तारीख में 100 से ज्यादा स्टोर 16 से ज्यादा स्टेट के अंदर अवेलेबल हैं। यानी इंडिया के 16 स्टेट में इनकी प्रेजेंस है और इनके पास 100 फ्रेंचाइजी अवेलेबल है। जब हमने कहा था कि ये बल्क में बाय करते हैं, उसका कॉस्ट का बेनिफिट किसको मिलता है, आपको और कस्टमर को। दिस इज द रीजन क्योंकि हम 100 रिटेल स्टोर के लिए बाय करते हैं, हमारे पास 100 स्टोर्स ऑलरेडी हैं। और एक फाइनल रीजन कि क्यों यहां पे जुड़ना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी कंपनी है जो ब्रांडेड कंपनी की जेनरिक मेडिसिन स्टोर, शायद कहीं आपने एक जेनरिक मेडिसिन स्टोर देखी भी होगी, बट उस पर दिक्कत यह है कि वो खुद अपनी ही कंपनी की जेनरिक दवाइयां बेचते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, उनके पास चॉइस नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं और वहाँ पे हम डिस्काउंट कितना देते हैं, 10 to 80% डिस्काउंट। आप इमेजिन करो यदि कोई कस्टमर है तो वो कहाँ जाना प्रेफर करेगा, सेम कंपनी की दवाई मिल रही है 100 रुपये में, वही दवाई मिल रही है कहीं पे 20 रुपये में, 25 रुपये में, और इट इज़ एन इंटरनेशनल ब्रांड, इट इज़ एन इंडियन ब्रांड, इट इज़ एक्सेप्टेड प्रोडक्ट। और इसलिए जब हम इस बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, हम एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए, पैसे कमाने के लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए। नाउ फ्यू मोर रीजंस कि क्यों हमें जेनमेड की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए। सो ये तो क्विक रीजंस थे, बहुत बड़े हाइलाइट्स हैं, बट ऐसे और क्या रीजंस हैं जेनमेड जो प्रोवाइड करता है और क्यों हम कह रहे हैं कि आपको बिजनेस पार्टनर बनना चाहिए। सबसे पहला रीजन है कि ऑलरेडी मैंने थोड़ा डिस्कशन किया है कि ये हम ब्रांडेड में उसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं, ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन है, हम नॉर्मल जेनरिक मेडिसिन या किसी भी एक कंपनी की जेनरिक मेडिसिन बेचते नहीं है। सो इसका एक्सेप्टेंस डॉक्टर्स का,
जो प्रिस्क्राइब करता है दवा उनका और कस्टमर्स का जो इनको खरीदते हैं, ये दोनों का एक्सेप्टेंस बहुत क्विक होगा और फास्ट होगा। दूसरा रीजन क्यों जेनमेड की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए, क्योंकि हम बाकी लोग जो डिस्काउंट देते हैं, नॉर्मल कंपनी जो डिस्काउंट देते हैं, नॉर्मल रिटेल स्टोर जो डिस्काउंट देते हैं, वो देते हैं शायद 20-25%, 30% मैक्सिमम, बट हम देते हैं दवाइयों पे 10 to 80% डिस्काउंट, जो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है। तीसरा एक और अपॉर्चुनिटी, जबरदस्त पॉइंट है ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, OTC प्रोडक्ट, इन सब प्रोडक्ट के ऊपर 10 to 90% डिस्काउंट देते हैं। इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि आज तक पूरे इंडिया में, आई रिपीट, पूरे भारत में ऐसी एक भी मेडिकल स्टोर नहीं है जो OTC प्रोडक्ट और स्पेशली ये जितनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसके ऊपर ₹1 का भी डिस्काउंट है, वो आपको MRP के ऊपर ही बेचते हैं। हम उनके ऊपर 10 to 90% डिस्काउंट देते हैं और पूरे इंडिया में ये डिस्काउंट और कोई नहीं दे सकता। अब इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा बट उसके घर में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चाहिए ना, साबु, शैम्पू, लोशन, ये सब चीज़ें चाहिए, और ये सब चीज़ें पूरे उसके शहर में, पूरे उसके गांव में कहीं पे डिस्काउंट में नहीं मिल रही है। ये डिस्काउंट पे कहाँ पे मिल रही है? एट जेनमेड। तो व्यक्ति ये चीज़ लेने आएगा, फिर दवाइयाँ लेने भी ऑटोमेटिक आएगा, और इन सब में हमारा मार्जिन, हमारा प्रॉफिट छुपा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं कि क्यों जेनमेड के साथ जुड़ना चाहिए। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सबसे कम है, यानी इतनी सक्सेसफुल कंपनीज हमने देखी है। आई बीइंग अ बिजनेस कोच, हम इतने सारे बिजनेसेस के साथ जुड़ते हुए हैं, बट ये ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिनकी ऑलरेडी 100 फ्रेंचाइज है, 100 फ्रेंचाइजी, माइंड यू, जिनकी 100 फ्रेंचाइजी है, इतने कम दाम में कोई फ्रेंचाइजी नहीं देता है। आई एम श्योर आपको जानना है कितनी है, हम उसके ऊपर आएंगे, बट लेट मी टेल यू, इतनी कम फ्रेंचाइजी फी आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी है। इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। दूसरा रीज़न ये है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस्ड है। इनके पास सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, आपके लिए, रिटेल के लिए, खुद के लिए, एवरीथिंग जितनी चीज़ होती है वो एक क्लिक में होती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था परचेज का। परचेज का एक एग्जांपल दिया था, जब आपको परचेज करना पड़ता है, 50 जगह पे बात करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, कॉस्टिंग निकालोगे, स्टॉक निकालोगे, सब करोगे। यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 मिनट में, 1 2 3 क्लिक में होता है। यहाँ पे जो बिलिंग होता है, वो बिलिंग भी सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। बार कोड स्कैनर अवेलेबल है, प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड लगाए हुए हैं। आपके पास 10 प्रोडक्ट लिए, टिक 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 टिक, जस्ट 10 टाइम्स, आप 10 बार क्लिक किया, ऑटोमेटिक बिल बन जाएगा विथ ऑल द डिटेल्स। कौन सी कंपनी है, कितने, क्या ब्रांड है, क्या प्रोडक्ट है, क्या प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, क्या उसके अंदर आपका एक्सपायरी डेट है, एवरीथिंग बिल के अंदर आ जाएगा विथ ऑल द डिटेल्स। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी इनके पास अवेलेबल है। फ्यू मोर थिंग्स इज, ये बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि कोई प्राइस कॉन्शियस व्यक्ति आता है तो हम उसको सबसे कम प्राइस वाली दवाई दे सकते हैं। यदि कोई ब्रांड कॉन्शियस व्यक्ति आता है तो हम उसको उसकी फेवरेट ब्रांड दे सकते हैं। बाकी कोई जेनरिक स्टोर ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता, हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फ्यू मोर पॉइंट्स के व्हाई वी नीड टू गो फॉर जेनरिक इज, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड, भैया 100 फ्रेंचाइजी है इनकी, और क्या आपको एस्टैब्लिशमेंट का प्रूफ चाहिए? 100 फ्रेंचाइजी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ऑलरेडी वेल एक्सेप्टेड। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत है ड्यू टू बारकोड सिस्टम। यू नो व्हाट इज अ बारकोड सिस्टम? जब हम एक प्रोडक्ट बाय करते हैं उसके ऊपर एक बारकोड होता है, वो बारकोड के अंदर प्रोडक्ट की सब डिटेल, उसकी प्राइसिंग डिटेल सब आ जाती है। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि भले ही कोई मिजोरम में है, भले ही कोई गोवा में है, भले ही कोई कश्मीर में, आप कहीं भी हैं, सबके साथ प्राइसिंग क्या होगा, कितने में आपको बेचेंगे, आपको कितने में बेचना है, उनका मार्जिन कितना है, आपका मार्जिन कितना है, पूरे इंडिया में सबके साथ एब्सोल्युटली सेम है। जबरदस्त ट्रांसपेरेंसी हम यहाँ पे रखते हैं जेनमेड की वजह से, एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे आप ट्रस्ट 100% कर सकते हैं ऑन जेनमेड। नेक्स्ट, यहाँ पे जैसे मैंने कहा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। लेट मी टेल यू, ये जो सॉफ्टवेयर है, जो मैंने आपको एप्लीकेशन कहा, सॉफ्टवेयर कहा, ये सॉफ्टवेयर रेडीली अवेलेबल नहीं है। पिछले 4 साल 5 साल के रिसर्च, एक्सपीरियंस, ट्रायल एंड एरर, प्रैक्टिस, फीडबैक्स, ये सब लेने के बाद ये सब तैयार हुआ है। वो आपको मिलता है फ्रॉम डे 1। यहां पे वन मोर बेनिफिट इज, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो बिजनेस मॉडल क्रिएट किया गया है वो ऐसे क्रिएट किया गया है कि सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिले? जो फ्रेंचाइजी ओनर है और जो बिजनेस पार्टनर जुड़े हुए हैं। यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी ज़्यादा कमाना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जानती है उनको एक फ्रेंचाइजी नहीं कमाना है,
दे आर टारगेटिंग 100,000 फ्रेंचाइजी। पिछले शायद लास्ट ईयर इट वाज 45 फ्रेंचाइजी थी, एक साल में ये 100 तक पहुंच गए हैं। लेट मी टेल यू, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि नेक्स्ट 2 साल में ये 100 से 1000 की और टारगेट कर रहे हैं। सो दैट इज द टारगेट, दैट इज द स्पीड एट विच वी आर वर्किंग। सो हम जितना बेनिफिट हम सोच रहे हैं, जेनमेड इज उसका माइंडसेट ये है कि जितना आपको ज़्यादा देंगे उतना फ़ायदा टोटल धीरे धीरे करके इनको मिलेगा। सो मोस्ट बेनिफिट इज़ फ्रेंचाइजी ओनर और बिजनेस पार्टनर के लिए। फ्यू मोर रीज़न इज़ हमारे पास 500 से, हमने कहा था 10 to 80% डिस्काउंट, बट 10 to 80% डिस्काउंट यानी केवल एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट के ऊपर नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, आप मॉल में जाओ और मॉल के बाहर लिखा है 80% फ्लैट डिस्काउंट, 50% फ्लैट डिस्काउंट। आप अंदर गए, फिर पता क्या चला, जो प्रोडक्ट पसंद आए उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं है और जो डिस्काउंटेड है वो पसंद नहीं आ रहे हैं या अवेलेबल बहुत कम है। 1-2 प्रोडक्ट उन्होंने रखे थे जो 80% पे थे या 50% पे थे। यहाँ पे गौर फरमाइए, 500 से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर 80% या उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल है। सो अल्टीमेटली फ़ायदा कस्टमर को होता है, कस्टमर बार बार हमारे यहाँ आएंगे। फ्यू मोर रीजंस इज नॉट ओनली दिस, हम थोड़ा फ्री मेडिकल चेकअप वगैरह कराते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड टेम्परेचर, वेट चेकअप, फ्री मेडिकल एडवाइस, ये हम सब कुछ करते हैं एट आर ऑल 100 फ्रेंचाइजी। सो दीज आर द रीजंस कि क्यों एक जेनरिक मेडिसिन के अंदर जाना चाहिए, दीज आर द रीजंस कि क्यों हमें एक नॉर्मल ऑर्डिनरी रिटेल स्टोर नहीं लगाना चाहिए, और दीज आर द रीजंस कि क्यों जेनमेड के साथ जुड़ना चाहिए। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, इज़ अगर हमें जेनमेड के साथ जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं, हाउ कैन वी वर्क विद जेनमेड। सो आपके पास एक नहीं, 2 नहीं, टोटल 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप खुद एक ऐसा रिटेल फ्रेंचाइजी ले लो। दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है कि आप एक मास्टर फ्रेंचाइजी बाय कर लो जिसके अंडर में बाकी ये सब रिटेल स्टोर्स आएंगे, आपको उनको स्टॉक प्रोवाइड करना है। और तीसरा ऑप्शन जिसके लिए हमने आज ये वीडियो बनाया है वो है बिजनेस पार्टनर का। पर सबसे पहले समझते हैं कि ये जो रिटेल फ्रेंचाइजी है वो क्या होता है, कैसे खुलती है। सो व्हाट इज रिटेल फ्रेंचाइजी? आपका खुद का एक स्टोर होगा और वो स्टोर आपको ओपन करना है। वो स्टोर ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिए? यू रिक्वायर जस्ट 3 थिंग्स, 3 चीजें आपको चाहिए। क्या? सबसे पहले जैसे कहा था, लाइसेंस चाहिए, एक डिग्री बी फार्म या एम फार्म आपके पास हो, या आपके पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो वहां पे परमानेंटली काम करे विद दिस डिग्री। दूसरी चीज रिक्वायरमेंट है इज आपके पास एक जगह होनी चाहिए, और जगह भी ज्यादा नहीं चाहिए, इट इज जस्ट 200 स्क्वायर फीट। और लास्ट रिक्वायरमेंट एक ऐसी है जो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट है 5 लाख रुपए। यदि आपको याद है, हमने कहा था कि ये एक ऐसी फ्रेंचाइजी है जहां पे सबसे कम इन्वेस्टमेंट और सबसे कम फ्रेंचाइजी फी के साथ हम ये देते हैं। मैं अब थोड़ा क्विकली प्रूव कर लूँ कि ये 5 लाख रुपए भी 5 लाख रुपए नहीं है और ये आपका फ्रेंचाइजी का खर्चा नहीं है। कैसे? हम ये 3 अलग अलग पार्ट में समझाते हैं कि क्या क्या खर्चा करना पड़ता है जब हम ये 5 लाख जितने मांगते हैं आपसे। सबसे पहला खर्चा होता है, आपको ए पार्ट में आता है, विच इज स्टॉक। अगर आपको दवाई की दुकान लगानी है तो आपके पास दवाइयाँ होनी चाहिए। सो पहला है ये 5 लाख रुपए जो मांग रहे हैं, उसमें से 1.5 लाख रुपए जो हैं, इट इज स्ट्रेट अवे फॉर द स्टॉक। तो ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, उससे इसके बदले में आपके पास आ जाएगा 1.5 लाख का स्टॉक। सो फर्स्ट ए एस्पेक्ट ये। दूसरा, आपको 1 लाख रुपए देने हैं फ्रेंचाइजी फीस। सो ये फ्रेंचाइजी फीस, हाँ, दिस इज द मनी, ये पैसा आप दोगे जेनमेड को। लेकिन ये 1 लाख रुपए जो आपने दिए वो लेके उनके पास नहीं रखे हैं। ये 1 लाख रुपए के बदले में आपको क्या क्या मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री, वो लिस्ट यहाँ पे मैं क्विकली आपको टेक थ्रू करता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। सबसे पहली चीज़ जो आपको मिल रही है इसके साथ इज द एंटायर सॉफ्टवेयर। जो उनका डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, जो उनका एप्लीकेशन है, जो उनका सॉफ्टवेयर है, जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है, वो सब कुछ आपको कंप्लीटली फ्री मिलेगा। दूसरी चीज़ आपको मिलेगा एक पोर्टेबल बारकोड स्कैनर। जैसे हमने कहा था, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड कंपनी लगा के आपको देगी, आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट लो, टिक टिक टिक, बिल खत्म। थर्ड, आपको सेफ्टी टूल्स के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी कंपनी देगी। आपको मार्केटिंग मटेरियल, जितना लिटरेचर है, पैम्पलेट्स हैं, ब्रोशर्स हैं, वो कंपनी बना के प्रिंट करके आपको आपके स्टोर तक डिलीवर करेगी। नेक्स्ट, स्टेशनरी, जिसके अंदर आता है 2 ड्रेस कोड, बिलिंग मटेरियल, स्टिकर,
कीबोर्ड, विजिटिंग कार्ड, स्टेशनरी, प्रोडक्ट, अकाउंट्स बुक, ये सब आपको इसके साथ मिलती है फ्री। देन इसके साथ आपको मिलते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। कौन से इंस्ट्रूमेंट? जैसे हम जो फ्री चेकअप के लिए हमने अलग अलग चीज़ें कही थी, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, जैसे डिजिटल वेइंग स्केल, ब्लड प्रेशर मॉनिटर, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर, ये सब चीज़ें आपको फ्री में मिलती है। और फाइनली एक बड़ा लोगो मिलता है जो आपको एलिवेशन के ऊपर जेनमेड आगे लगाना है एट द स्टोर। सो 1 लाख रुपए देने हैं, बट उसके बदले में आपको ये सब चीज़ें फ्री मिल रही है। सो ए पार्ट 1.5 लाख, बी पार्ट 1 लाख, और तीसरा पार्ट आता है कि आपको स्टोर चलाने के लिए आपको एक स्टोर के अंदर का इंटीरियर क्रिएट करना पड़ेगा। और ये इंटीरियर में क्या क्या खर्चा होगा, ये थोड़े एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे आपको कंप्यूटर, प्रिंटर, कैमरा, टेबल, डिस्प्ले, बोर्ड, चेयर, टूल्स, फैन, लाइट, रेफ्रिजरेटर, इंटरनेट, डॉक्यूमेंट और जीएसटी नंबर वगैरह चाहिए। इनके खर्चे यहाँ पे लिखे हुए हैं। यदि आप ब्रांड न्यू ये सब लेने जाओ तो जिनका खर्चा लिखा है विच टोटल, जिसका टोटल आता है 2,40,000, वो तीनों मिलाओ तो बनता है, अभी भी 5 लाख खत्म नहीं हुआ, इट इज जस्ट 4,90,000 रुपीज, सो लेस देन 5 लाख। और एक और चीज़ मज़े की आपको बता रहा हूँ कि ये खर्चा ब्रांड न्यू का है। शायद अगर आपके पास ऑलरेडी है या आप कहीं से सेकंड में ले सकते हैं और कम प्राइस में ले सकते हैं, तो आपका खर्चा इससे भी कम हो सकता है। सो एक जबरदस्त एक जेनमेड की रिटेल स्टोर आप 5 लाख रुपए में आसानी से लगा सकते हैं। बट जो बिजनेस करता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये सब ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड इन ROI। ना व्हाट इज ROI? ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी अगर हम 5 लाख रुपए की हमारे हार्ड अर्न मनी, मेरा पैसा लगा रहा हूँ, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। सो एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने, एक रिटेल फ्रेंचाइजी अगर आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा। लेट अस अज्यूम कि यदि आप डेली का 20,000 का सेल करते हैं, जो हमारा बहुत बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है कि 20,000 रुपीज़ का सेल्स तो हो ही जाता है। हम एक रिटेल फ्रेंचाइजी को मार्जिन देते हैं, जो आपका प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट कितना देते हैं? ऑन एन एवरेज 5% से 20% तक का हम प्रॉफिट मार्जिन देते हैं। अब ये डेली 20,000 है, हम ऐसा पकड़ लेते हैं कि डेली 20,000 तो हम सेल करेंगे, 5 to 50% है, एवरेज 25% प्रॉफिट नॉर्मली बैठता है। उसके हिसाब से ये 20,000 इंटू 25%, तो डेली का प्रॉफिट होता है 5,000 रुपीज़। अब महीने का कितना होगा हम ये भी अज्यूम नहीं करते हैं कि आप ऑल 30 डेज शॉप ओपन रखो, हम सिर्फ इतना अज्यूम करते हैं कि आप 25 डेज 5,000 रुपये कमाओगे, तो आपकी महीने की इनकम इजीली कितनी होगी? 1,25,000 रुपये फ्रॉम अ रिटेल फ्रेंचाइजी। सो दिस इज द फर्स्ट वे कि कैसे आप जेनमेड के साथ जुड़ सकते हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, जैसे हमने कहा था, वो है एक मास्टर फ्रेंचाइजी। यदि आप एक मास्टर फ्रेंचाइजी लोगे तो उसका मतलब है आपके एरिया में जितने अलग अलग स्टोर्स बनेंगे वो आपके अंडर में आएंगे। आपके अंडर में आएंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उनके लिए स्टॉक रखना और उनको स्टॉक प्रोवाइड करना। यदि आपके अंदर 20-25 और स्टोर्स हैं तो 20 स्टोर्स को जेनमेड आपको प्रोडक्ट्स देंगे और वहां से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग 20 डिफरेंट स्टोर्स में। सो इसको हम कहते हैं मास्टर फ्रेंचाइजी। मास्टर फ्रेंचाइजी बनने के लिए क्या चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट आपको रिक्वायर्ड है? सबसे पहले उसकी फ्रेंचाइजी फीस है 2 लाख रुपया। दूसरा, पहला स्टॉक आपको परचेस करना पड़ता है 3 लाख रुपए का, और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा होता है 1 लाख। सो टोटल ये खर्चा होता है 6 लाख। एक रिटेल का खर्चा 5 लाख, इसका खर्चा 6 लाख। बट यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, यदि आपको खुद एक मास्टर फ्रेंचाइजी बनना है तो उसके साथ साथ आपको एक बाय करना पड़ेगा खुद का एक रिटेल फ्रेंचाइजी। सो टोटल खर्चा यदि आपको मास्टर फ्रेंचाइजी लेना है तो 6 लाख मास्टर का और एक रिटेल यानी उसके 5 लाख, 11 लाख में आप मास्टर फ्रेंचाइजी खुद की क्रिएट कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन इज सेम, यदि हम इतना पैसा लगाएंगे, 5 लाख का था सवाल, अब 11 लाख का है। अगेन क्वेश्चन ऑफ बिजनेसमैन क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI कितना बैठेगा। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बैठेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि यदि कोई एक स्टोर है वो पूरे महीने में कितना सेल करता है? 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए कहाँ से आए? लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि डेली सेल्स 20,000 का, 25 डेज वर्किंग, अगर ये इतना होता है तो महीने का सेलिंग पर स्टोर होता है 5 लाख रुपए। हम
कितना मार्जिन देते हैं टू अ मास्टर फ्रेंचाइजी, वो बैठता है बिटवीन 1% to 7%। हाँ, ऑन एन एवरेज ये प्रॉफिट हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि ऑन एन एवरेज इसका प्रॉफिट मार्जिन बैठता है 4.5%, यानी 4.5%। तो कितना प्रॉफिट आपको बैठता है पर स्टोर इज 5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 4.5% इज 22,500 रुपीज ही आपका पर स्टोर होता है। अब इमेजिन कीजिए आपके पास यदि 30 स्टोर्स अवेलेबल हैं, तो 30 स्टोर का मतलब होता है 22,500 एक स्टोर का मल्टीप्लाइड बाई ये 30 स्टोर्स, तो आपका अर्निंग देखिए, इट इज वॉपिंग अमाउंट देखिए 6,75,000 रुपीज पर मंथ अगर आप एक मास्टर फ्रेंचाइजी लेते हैं। सो ये दो ऑप्शन हमने आपको दिए, पहला रिटेल फ्रेंचाइजी और दूसरा मास्टर फ्रेंचाइजी। पर इन दोनों में एक चीज़ है कि आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपको चाहिए आपके पास एक ऐसी डिग्री बी फार्म की या एम फार्म की। अब ये जो थर्ड अपॉर्चुनिटी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ बिजनेस पार्टनर की, ये बिजनेस पार्टनर एक ऐसा जबरदस्त ऑल्टरनेटिव है। यहाँ पे ना तो जैसे हमने अभी कहा था ये बिजनेस पार्टनर कौन है, बिजनेस पार्टनर क्या करता है, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है यदि आपके पास यू डोंट हैव, आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और आपके पास ऐसी डिग्री भी नहीं है, तो भी आप बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। और पार्टनर का मतलब यहाँ है ये हम एम्प्लॉय नहीं, आपको सेल्स नहीं करना है, आपका यानी सेल्स मैनेजर बन गया, मार्केटिंग मैनेजर बनना है, ऐसा नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, आप हमारे साथ जुड़िए, आप हमें ग्रो करने में हेल्प कीजिए, आपको हम बना रहे हैं प्रॉफिट में पार्टनर। आई रिपीट, आप भी जेनमेड के पार्टनर बन सकते हैं और वो कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ऊपर अब चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम जैसे कहा था कि बेनिफिट क्या है, ऑलरेडी हमने कह दिया है, कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। रिटेल में और फ्रेंचाइजी में रिक्वायरमेंट है, मास्टर में यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपका रिस्क नहीं है। तीसरा बेनिफिट है, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, देयर इज नो टारगेट, आप जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। नेक्स्ट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इसी एरिया में काम कर सकते हैं, ऐसा ही काम कर सकते हैं, इतने बजे ही काम करना है, ऐसा ही काम करना है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और फाइनली ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप एंटायर, आई रिपीट, पूरी लाइफ के लिए ये पैसे कमा सकते हैं। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है बिजनेस पार्टनर। आई एम नॉट श्योर, शायद क्या आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे ना तो इन्वेस्टमेंट, ना तो रिस्क, ना तो टारगेट, ना तो रिस्ट्रिक्शंस या एंटायर लाइफ टाइम की गारंटी रिटर्न है। दिस इज द प्लेस, ये ऐसी जगह है जहां से आपको ये सब कुछ मिल सकता है। कैसे आप पैसे कमा सकते हैं? सो देयर आर सोर्सेज ऑफ इनकम, कैसे आप इनकम कमा सकते हैं। और यहां पे मैंने लिखा है सोर्सेज ऑफ इनकम, वहां पे लिखा है 1, इसका मतलब है एक से ज्यादा सोर्स अवेलेबल हैं, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहला सोर्स है जिसको हमने नाम दिया है फ्रेंचाइज इनकम। व्हाट इज फ्रेंचाइज इनकम? जैसे अभी अभी आपने एग्जांपल देखा, एक रिटेल फ्रेंचाइज और मास्टर फ्रेंचाइज। यदि आप एक रिटेल फ्रेंचाइज ओपन करते हैं या मास्टर फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं, दोनों ओपन करने के ऊपर आपको इस साल 2021 में अगर आप ओपन करते हैं, सो पर रिटेल या मास्टर फ्रेंचाइजी आपको 10,000 रुपीज मिलते हैं। यदि आपने एक मास्टर फ्रेंचाइजी किया, उसका बेनिफिट क्या होता है? 10,000 रिटेल, क्योंकि एक मास्टर फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए, यदि आपको याद है हमने कहा था, उसको एक रिटेल भी ओपन करना पड़ेगा। सो एक मास्टर फ्रेंचाइजी ओपन करवाने पर डायरेक्टली आपको 20,000 रुपीज मिल जाएंगे। नेक्स्ट ईयर हमने रखा है 2022 में अगर आप एक फ्रेंचाइजी या मास्टर फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो आपको मिलेंगे 8,000। 2023 में आप एक फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं, मास्टर फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं तो आपको मिलेंगे 6,000। सो पहला फॉर्म ऑफ इनकम जो आपको मिलता है उसको हम कहते हैं फ्रेंचाइज इनकम। जितनी फ्रेंचाइजी आप बनाओगे उतने पैसे आपको मिलेंगे। सो फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम। अब सोर्स ऑफ इनकम सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेस्ट इनकम। व्हाट इज कॉन्टेस्ट इनकम? हमने एक ऐसा लेवल रखा है कि अगर आप ये लेवल पार करो, इसके ऊपर गए तो आपको एडिशनल बेनिफिट। हमने 10,000 तो रखा ही है। इस 2021 के अंदर आप पर फ्रेंचाइजी, मास्टर फ्रेंचाइजी 10,000 अर्न कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल बेनिफिट ये रखा है कि यदि आप 5 स्टोर पहले ही क्वार्टर के अंदर, अभी आपने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के पहले क्वार्टर के अंदर आपने टोटल कितने 5 स्टोर ओपन कर दिए, सो एडिशनल वो 5 स्टोर के आपके 50,000 तो फिक्स हैं, उसके ऊपर आपको दूसरे 25,000 मिलेंगे। सेकेंड क्वार्टर के अंदर आपने अगर आपको 6 स्टोर्स ओपन कर दिए तो आपको मिलेंगे एडिशनल 30,000। और थर्ड क्वार्टर में यदि आपने 7 स्टोर ओपन कर दिए तो मिलेंगे आपको एडिशनल 35,000।
और 4th स्टोर में अगर आपने 8 स्टोर ओपन कर दिए तो आपको मिलेंगे 40,000। इसका मतलब है एक ही साल में, पहले साल में आपको कॉन्टेस्ट की इनकम हो सकती है 1,30,000 रुपए। सो 2 इनकम हो गई, एक फ्रेंचाइजी, दूसरा कॉन्टेस्ट। थर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने आपको कहा था लाइफ टाइम इनकम। वो कैसे मिलेगी लाइफ टाइम इनकम? इसका हमने नाम दिया है रिकरिंग इनकम। नाउ व्हाट इज रिकरिंग इनकम? आपको हर एक स्टोर से आपको पैसा मिलेगा। कैसे? उसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू पे अटेंशन। आपको क्या करना है, जितना सेल्स वहाँ पे हो रहा है, जितना वहाँ से मार्केटिंग हो रहा है, वहाँ से जितना प्रोडक्ट बिक रहा है, उसके ऊपर आपको पैसा मिलेगा। इसका मतलब है स्टोर का जितना सेल ज़्यादा उतना आपका अर्निंग ज़्यादा। आई रिपीट, जितना स्टोर का सेल ज़्यादा उतना आपका अर्निंग। और ये अर्निंग वन टाइम नहीं है, यहाँ पे हमने लिखा है रिकरिंग। उसका मतलब है लाइफ टाइम आपको इतने पैसे मिलते रहेंगे। सो 3 फॉर्म्स ऑफ अर्निंग, फ्रेंचाइजी इनकम, कॉन्टेस्ट इनकम एंड रिकरिंग इनकम। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लेट अस कैलकुलेट कि ये रिकरिंग इनकम क्या होगी, कितनी है, वो देख लेते हैं। व्हाट इज द पॉलिसी ओवर हियर? 2021 में हमने पॉलिसी रखी है, एक लेवल रखा है, यदि एक स्टोर का सेल्स मोर देन 1 लाख यानी 1 लाख से ज़्यादा होगा तो अप टिल 1 लाख, तो आपको यहाँ पे लेट मी एक्सप्लेन द टेबल टू यू। ये सेल्स का टारगेट, यानी हमने जेनमेड ने सेल किया और एक स्टोर ने परचेज किया तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, इस तरह से ये लेवल लिखे। उस लेवल के ऊपर जितना उन्होंने हमसे परचेज किया, हमने जैसे ही परचेज किया आपको डायरेक्टली मिल जाएगा परसेंटेज अर्निंग। हमने कहा था बिजनेस का पार्टनर, प्रॉफिट का पार्टनर। ये पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलता है, यहाँ पे परसेंटेज दिए 0.25, 0.5, 0.75। जैसे जैसे ये टारगेट बढ़ता जाएगा, आगे की स्लाइड में हमने कहा था मोर सेल्स मोर इनकम। सो जितना सेल ज़्यादा उतनी इनकम ज़्यादा। सो दिस इज द लेवल विच वी हैव सेट। और यहाँ से इनकम होती है, पहले साल में आप एडिशनल इनकम पर स्टोर 13,750 रुपये अर्न कर सकते हैं। यही लेवल हमने नेक्स्ट ईयर तक कर दिया है। नेक्स्ट ईयर से जैसे इजी हो जाता है, यही सेम लेवल है, द परसेंटेज आर, ये लेवल भी सेम है, परसेंटेज भी सेम है। क्या हमने कर दिया, एक लेवल पूरे का पूरा ये जो एंटायर अर्निंग का था वो लेके एक लेवल डाउन कर दिया है। वही सेम चीज़ है 2023 में। आपकी अर्निंग तो उतनी होती रहेगी, बट इनिशियल साल में आपको ज़्यादा प्रमोट करने के लिए, ज़्यादा आपको एंकरेज करने के लिए पहले से ज़्यादा आपको परसेंटेज दे दिए है। उसके बाद ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश होगा तो टर्नओवर आप 10 लाख 12 लाख के ऊपर आराम से जा सकते हैं। सो ये है हमारे 3 सोर्स ऑफ इनकम। फर्स्ट इज फ्रेंचाइजी इनकम, दूसरी है कॉन्टेस्ट इनकम और तीसरी है रिकरिंग इनकम। अब ये कैसे होगा, कैसे अल्टीमेटली व्हाट इज़ माई बेनिफिट, मुझे क्या फ़ायदा होगा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे हमें फ़ायदा होगा। आपको याद है सबसे पहली इनकम हमारी कौन सी थी? सबसे पहली इनकम हमारी है फ्रेंचाइजी इनकम। ना व्हाट इज़ फ्रेंचाइजी इनकम? यदि एक स्टोर आप ओपन करते हैं, भले वो रिटेल है या मास्टर है, आपको मिलते हैं 10,000 रुपीज़। अब हम अज्यूम करते हैं कि आप एक साल में 26 यानी हम रफली 52 वीक्स गिने इन एन ईयर, तो 2 वीक में 15 दिन में क्या हम एक स्टोर ओपन कर सकते हैं? सो इफ़ वी ओपन 26, अगर 26 स्टोर ओपन करते हैं तो आपको मिलते हैं 2,60,000 रुपये। फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द फ्रेंचाइजी इनकम। ये 26 कैसे आया? जो हमने टारगेट भी दिया था 5, 6, 7, 8, उसका भी टोटल करो तो भी 26 आता है। तो उसी के ऊपर से आपको मिलेगी दूसरी इनकम जिसको हम कहते हैं कॉन्टेस्ट इनकम। यदि आपको वो पूरा याद है टेबल कितना था, सो इट विल बी 25,000, 30,000, 35,000, 40,000। उसका टोटल करो तो आपको बेनिफिट मिलेगा 1,30,000 रुपये, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेस्ट इनकम। सो पहली इनकम थी 2,60,000, दूसरी इनकम ये है 1,30,000 और तीसरी तो लाइफ टाइम इनकम है जिसका नाम है, यस यू आर राइट, उसका नाम है रिकरिंग इनकम। जब हम रिकरिंग इनकम की बात करते हैं तो जितना आप सेल्स, कंपनी का सेल्स बढ़ता है, जितना एक स्टोर परचेस करता है, उतना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जाता है। याद करो हमने पहले ही साल में ऐसा लिखा था कि रिटेल स्टोर कम से कम 5 लाख रुपए का सेल करेगा, यानी डेली 20,000, 25 डेज, सो 5 लाख। वही एग्जांपल हम 10 लाख का एग्जांपल नहीं रहे, वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ 5 लाख। 5 लाख के एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं। यदि 5 लाख अगर है तो उसके बेसिस के अगर हम गिने, सो पर मंथ पर स्टोर यानी हर महीने हर स्टोर से आपको मिलेंगे
3,750। लेकिन अगर आपने वो स्टोर्स ज़्यादा ओपन किए हैं, जो हमने टारगेट दिया था, हमने बताया है कॉन्टेस्ट के लिए 26 स्टोर्स। सो अगर ये 26 स्टोर्स ऑपरेटिंग हैं और ये इतना कमा रहे हैं, सो अल्टीमेटली आपको महीने का 97,500 इनकम मिलता है। लेट मी टेल यू, ये इनकम कैसी है? लाइफ टाइम। ये इनकम कैसी है? हर साल आपको मिलेगी 97,500 रुपीज पर मंथ, हर महीने। क्या आप पर महीने 1 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट लाइक पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं? क्या आप वो इनकम कमाना चाहते हैं? टोटल करके देखते हैं कि क्या क्या इनकम होता है। सबसे पहले हमने देखा है एक वन टाइम इनकम, स्टोर ओपन करने की इनकम कैसे मिलती है, एक फ्रेंचाइजी इनकम, और दूसरी इनकम मिलती है हमें कॉन्टेस्ट इनकम। वो टोटल कितना होता है? 260 प्लस 130 यानी 3,90,000, यानी करीबन 30,000 से भी ज़्यादा, 34,000 के आसपास आपको पहले साल आपको सिर्फ स्टोर्स ओपन करवाने से पैसा मिलता है वन टाइम। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एडिशनली आपको मिलती है रेवेन्यू इनकम, क्योंकि आप पार्टनर हैं बिजनेस के अंदर, प्रॉफिट के पार्टनर है, तो आपको रिकरिंग इनकम मिलती है 97,500 पर मंथ, यानी करीब 11 लाख के करीब करीब आप कमाओगे फ्रॉम दिस, 3,90,000 फ्रॉम दिस। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क, विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट टारगेट्स, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो वो है जेनमेड का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए। और ये बनने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम सिंपल वर्ड में क्या है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी समझ रहे हैं, इज ओपन फ्रेंचाइजी। जितनी फ्रेंचाइजी होगी आपकी वन टाइम इनकम भी और रिपीट इनकम, जो रिकरिंग इनकम है, वो भी आपकी ज़्यादा होगी। सो अब लोगों को मिलो, उनसे मिले जिनने बी फार्म किया है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोनों तरह के लोगों से आप मिल सकते हैं और आप उनसे जितने स्टोर ज़्यादा ओपन करवाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है ओपन फ्रेंचाइजी। सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी है उसको हम कहते हैं इज मैनेज फ्रेंचाइजी स्टोर। मैनेज फ्रेंचाइजी स्टोर के लिए हम क्या करना चाहते हैं आपसे? आपको वो चलाना नहीं है, आपको वहाँ बैठना नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू, ऑब्जर्व। वो ऑब्जर्व कैसे करेंगे? विजिट स्टोर इन 10 डेज। हर 10 दिन के अंदर एक बार आपको कोई भी, आप अगर एक महीने, इसका मतलब है एक महीने में 3 बार, 1 to 10 में कोई भी एक दिन, 11 to 20 में, और 21 और उसके बाद के दिन में कभी भी कोई एक दिन आपको जाना है और वहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ये ऑब्जर्वेशन क्यों करना है? क्योंकि जितना हम ऑब्जर्व करेंगे, जितना हम उनको सपोर्ट करेंगे, जितना हम उनको गाइड करेंगे, उनका सेल्स ज़्यादा, और जितना उनका सेल्स ज़्यादा, हम समझते हैं मोर सेल्स मोर इनकम। तो आपको क्या करना है वहाँ जाके? ऑब्जर्व द स्टोर, कैसे चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कोई गलती कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं। ऑब्जर्व द एंटायर प्रोटोकॉल, जितने प्रोटोकॉल हैं, क्योंकि जेनमेड के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप जेनमेड के साथ हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ेंगे। सो क्या वो स्टोर वाला उसके हिसाब से चल रहा है? चेक करो प्रोडक्ट्स, क्या उसके पास प्रोडक्ट हैं, क्या उसके पास प्रोडक्ट कोई कम हो गया है, कोई ज़्यादा है, कोई बिक रहा है, कौन सा नहीं बिक रहा है। आप चेक करो डिस्प्ले, क्या उसके पास प्रोडक्ट है, क्या उसने ठीक से ढंग से रखा है कि नहीं रखा है। आप चेक करो सॉफ्टवेयर बराबर चल रहा है, अपडेटेड वर्जन यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और चेक करो बिलिंग सिस्टम कैसे, चेक करो वो बात कैसे करता है कस्टमर से, चेक करो वो कस्टमर की डिटेल ले रहा है, प्रॉपर दे रहा है। यू आर द बॉस, आप ओनर हैं, आपको वहाँ जाके ऑब्जर्वेशन करना है। सो दिस इज व्हाट यू नीड। सेकंड रिस्पॉन्स, सो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। स्टोर ओपन कीजिए और स्टोर को चलाने में मदद कीजिए। क्यों? बहुत सिंपल है, मोर सेल्स मोर इनकम नाउ। एंड अल्टीमेटली हम आपको क्यों एक प्राइड फील आपको होगा, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करेंगे जेनमेड को। आप प्राइड फील होगा क्योंकि आप एक ओनर हैं। सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट कि आपको करना है। बट ये करने के लिए क्या जेनमेड आपको सपोर्ट करेगा? व्हाट इज द सपोर्ट जो जेनमेड आपको देगा? शायद आपको लगे अब ये फील्ड मेरी नहीं है, शायद आपको लगे मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी किया नहीं है। तो लेट मी टेल यू, आपको 2 दिन की एक्सटेंसिव ट्रेनिंग, रेसिडेंशियल ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। आपका रहने का, ट्रेनिंग का, आपका वहाँ खाने का सब खर्चा इज स्पॉन्सर्ड बाय जेनमेड। सो 2 दिन की आपको जितनी ट्रेनिंग दी जाएगी उसके अंदर आपको इनफ चीज़ें मिल जाएगी। आप एक कैसे फ्रेंचाइजी ओपन करवा सकते हैं, कैसे आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट आपको जो मिलेगा वो है कंप्लीट मार्केटिंग मटेरियल। जितना आपको चाहिए
ब्रोशर्स, पैम्पलेट, ऑनलाइन मार्केटिंग, जो हम पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं, वीडियो बनाएंगे, जिंगल बनाएंगे, एडवर्टीजमेंट क्रिएट करेंगे, वो सब आपको मिल जाएगी मार्केटिंग के लिए। तीसरा आपको जबरदस्त बेनिफिट मिलता है विच इज नोन एज लीड्स फॉर फ्रेंचाइजी। हम इंडिया लेवल के ऊपर इतना सारा मार्केटिंग कर रहे हैं, हमारे वीडियो लेट मी टेल यू 2 लाख 3 लाख 4 लाख लोग देख रहे हैं, वो देख के हमें फोन करते हैं। लेट अस अज्यूम कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो पंजाब से हमें फोन कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें बिहार से फोन कर रहा है कि सर आपका ये प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छा लगा, हमें भी ये स्टोर लगाना है। नाउ वो जब स्टोर की इंक्वायरी आएगी वो हम डायरेक्टली क्लोज नहीं करेंगे, वो जितनी भी लीड्स आएगी पूरे इंडिया से, आप जहां पे हैं उस एरिया में आपको लीड दे दी जाएगी और वो लीड के ऊपर भी आपको 10,000 रुपीज ऐसे ही मिलेंगे जैसे आपने लीड खुद क्रिएट की। सो दैट इज द बेनिफिट। हम आपको ये लीड्स भी यहाँ से देंगे जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है, शायद उनको जेनमेट के बारे में कॉन्सेप्ट पता है, उन्होंने कहीं से सुना है, देखा है, पढ़ा है या वीडियो देख के उन्होंने नॉलेज लिया हुआ है। एक और बेनिफिट हम देते हैं इस डायरेक्ट फ्रेंचाइजी। आई एम नॉट श्योर शायद कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे। ये डायरेक्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है पता है? देखो हमने कहा था आपकी रिकरिंग इनकम होगी। कहाँ से रिकरिंग इनकम होगी? एक स्टोर है, स्टोर वाला सेल कर रहा है, वहाँ से आपको स्टोर क्रिएट करना था, बट यहाँ पे तो हम आपको ऐसा बेनिफिट दे रहे हैं, सीधे का सीधा हमने आपको एक रिटेल स्टोर जो ऑलरेडी खुल गया है वो आपको दे दिया। आप इसको ऑब्जर्व कीजिए, डायरेक्ट पैसा आपका। ये कैसे मुमकिन है? हमने कहा था कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप स्टोर्स ओपन करना है, बट कहाँ ओपन कर सकते हैं? पूरे इंडिया में कहीं भी स्टोर ओपन कर सकते हैं। तो शायद आप रह रही हैं कहीं पे यूपी में, बट आपके कोई रिलेटिव रह रहे हैं गोवा में, तो आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये स्टोर लगाने लायक है। ऐसे दूसरे लोग भी करेंगे। सो आप बिहार में हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका कॉन्टैक्ट बिहार में है, सो यूपी वाले व्यक्ति ने बिहार में कहा कि आप स्टोर ओपन कीजिए, पर वो यूपी से बिहार ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं जा सकता। तो ऐसे जो स्टोर्स खुलेंगे वो भी हम आपको आपके अंडर में दे देंगे, जो उनकी रिकरिंग इनकम किसकी होगी? आपकी, क्योंकि आपने उसको ऑब्जर्व किया है। अनबिलीवेबल, डायरेक्टली स्टोर आपको मिल जाएगा जिसके पार्टनर आप बन रहे हैं। सो दैट इज द बेनिफिट जो जेनमेट प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरे ये सपोर्ट्स थे। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के। व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स? सबसे पहला रेडीमेड स्ट्रक्चर, पूरे का पूरा फ्रेंचाइजी का स्ट्रक्चर, उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसमें से कैसे अर्निंग होता है, कैसे शेयरिंग होता है, कैसे प्रोडक्ट लेना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कौन बेयर करेगा, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे होगी, पैसा कब देना है, पूरा स्ट्रक्चर रेडी है, आपको सिर्फ समझ के सीधा समझाना है। दूसरा, यहाँ पे कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। रिटेल स्टोर या मास्टर फ्रेंचाइजी चालू करने के लिए आपको डिग्री इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है पैन इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं भी आप स्टोर लगा सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने बातचीत की हुई है। आपको एक फ्री मोबाइल एप्लीकेशन मिलता है। कौन से स्टोर में कितना बिका आपको किसी को पूछने नहीं जाना है। देयर इज एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन के सब कुछ आ गया, किसने ऑर्डर किया, क्या ऑर्डर किया, कब डिलीवर किया गया, एवरीथिंग डिटेल्स अंदर। सो मोबाइल क्लिक में आपको वहां पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है कि कहां पे कितना सेल्स हुआ, कितना परचेज हुआ, मेरी कितनी इनकम है, वो आपको ऑन अ क्लिक सब कुछ मिल जाएगा। दैट इज द बेनिफिट ऑफ जेनमेट। नेक्स्ट, आपको डेमो सॉफ्टवेयर दिए जाएंगे ताकि आप किसी को समझाना है, रिटेल स्टोर जाना है तो ये पूरा डेमो सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको एक भी स्टाफ नहीं रखना है। आई रिपीट, धंधा करना है, बिजनेस करना है, इतना बड़ा काम करना है, 3 लाख 4 लाख पर मंथ कमाना है इजीली, उसके लिए आपको एक भी एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग इज डन ओवर हियर। क्यों? क्योंकि हम आपको फुल ऑफिस सपोर्ट दे रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज, पूरा स्टाफ अवेलेबल है, जो देख रहा है जितने लीड्स आ रहे हैं उनको, जो देख रहा है मार्केटिंग कैंपेन को, जो देख रहा है आईटी टेक्नोलॉजी, ये फुल सपोर्ट आपको मिल जाएगा क्योंकि आप जेनमेट के पार्टनर है, जेनमेट के ओनर है। जो जितना स्टाफ हमारा है वो स्टाफ आपका है। सो दीज आर द बेनिफिट्स विच वी प्रोवाइड टू द बिजनेस पार्टनर। तो दोस्तों, आपको इसके लिए करना क्या है? सबसे सिंपल चीज़ है, व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपल, एक टोकन अमाउंट देना है और रजिस्ट्रेशन फी 1 साल की देनी है, एंड दैट अमाउंट इज ओनली 11,000 रुपीज। सो एक बार 11,000 देना है, पूरे साल के लिए आप जुड़ सकते हैं। इसके सामने आपको इनकम मिल जाएगी, एंटायर ईयर की इनकम मिल जाएगी, ऑल द 3 टाइप्स, फ्रेंचाइजी इनकम, कॉन्टेस्ट इनकम एंड रिकरिंग इनकम। इसके साथ मिल जाएगा आपको पूरा ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, एंटायर स्टाफ सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट, ये सब कुछ आपको मिलता है। जस्ट अ टोकन मनी इसका है विच इज 11,000 रुपीज। लेट मी टेल यू, दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका इंतजार आप कर रहे थे, जो आप ढूंढ रहे थे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?
क्यों रुक रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? दिस इज द अपॉर्चुनिटी विच यू नीड टू ग्रैब। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस डिटेल और बन जाइए इंडिया की लार्जेस्ट ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन स्टोर के ओनर। आई होप टू सी यू। प्लीज कॉल कीजिए यहाँ पे और बनिए बिजनेस पार्टनर। थैंक यू सो मच। Discounted branded stock, Genmed.